हम आपको मोल पार्टिकल कैलकुलेशन लेकर आए हैं। तो उसमें देखें मोल पार्टिकल का मतलब नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ आयंस भी हो सकते हैं। तो उसमें नंबर ऑफ मोल गिवन होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करना होगा। नंबर ऑफ मोल गिवन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करना होगा। तो फाइंड आउट करने में या तो नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकता है, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या नंबर ऑफ आयंस हो सकते हैं। इन सब का फार्मूला एक जैसा है, जिसके लिए एवोगाड्रोस नंबर आपको याद होना चाहिए, जो कि पिछले लेक्चर में आपको बता दिया। एवोगाड्रोस नंबर, एक साइंटिस्ट जिसने एवोगाड्रोस नंबर को फाइंड आउट कराया और अपने नाम से रखा है। हमें इस वैल्यू को याद रखनी है फार्मूले में पुट करने के लिए, या इसे यूनिटरी मेथड से हल करने के लिए। तो ये यूनिटरी मेथड से भी हो सकता है और फार्मूला मेथड से भी हो सकता है। आपको जिससे आसान लगे उस तरह से आपने कर लेना है। तो मैं आपको यहाँ पर दोनों सिखाने की कोशिश करता हूँ। फार्मूला ये है, नंबर ऑफ पार्टिकल मालूम करना हो तो एवोगाड्रोस नंबर आपको याद होगा, नंबर ऑफ मोल क्वेश्चन में गिवन होगा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराओ और आंसर आएगा, वो नंबर ऑफ पार्टिकल होगा। वो नंबर ऑफ पार्टिकल या एटम्स हो सकता है, या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या आयंस हो सकते हैं। ठीक, आपकी बुक से एग्जांपल नंबर 1.8 का 1 उठाया है। तो उसमें क्वेश्चन में गिवन है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक एटम्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ जिंक एटम जो कि क्वेश्चन में गिवन है। एवोगाड्रोस नंबर आपको याद होगा, नंबर ऑफ जिंक एटम्स। तो पूछने का मतलब यह है कि इतने मोल्स अगर जिंक एटम्स हो तो उसमें पार्टिकल की तादाद कितनी होगी, ये आपसे पूछा। तो मैंने यहां पर लिखा सॉल्यूशन, फार्मूला यहां पर लिखा हुआ है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, आप लोग इसे दोहराएंगे। यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ जिंक एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ, एवोगाड्रोस नंबर यहां से उठाया 6.022 मल्टीप्लाई विद 10⁻23। नंबर ऑफ मोल यहां से उठाया मल्टीप्लाई बाई 1.25। ठीक, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराओ, जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ जिंक एटम्स होगा। ठीक, यहां पर देखें, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो सबको उसमें टाइप करो और इक्वल का निशान दबाओ तो उसका आंसर आ जाएगा। और अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर ना हो तो इसको 10 की पावर को छोड़कर 6.022 को मोल से मल्टीप्लाई कराओ 1.25 से, तो जो आंसर आएगा वो यहां लिखो। वो आंसर आ गया 7.53। इसको एज इट इज उतारो 10⁻23। ये आंसर आ गया जिंक एटम्स। ठीक, तो ये आ गया, इसको आपने बॉक्स में बंद किया। बहुत आसान है, इसमें मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास की जरूरत नहीं है। मोल को एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कराओ तो वो आंसर आ जाएगा। ठीक, ये हो गया फार्मूला मेथड। अब यूनिटरी मेथड से जरा देखें, डेटा वही रहेगा। तो देखें, एवोगाड्रोस का मतलब 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, कुछ भी ले लें, चाहे एटम ले लें, मॉलिक्यूल ले लें, या आयंस ले लें, कुछ भी ले लें, 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो हमने यहां लिखा कि 1 मोल ऑफ जिंक एटम्स, 1 मोल ऑफ जिंक एटम्स 6.022 मल्टीप्लाई विद 10⁻23। ठीक, जिंक एटम्स 1 मोल कुछ भी ले लें, उसमें पार्टिकल की तादाद यही रहेगी, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब हमारे पास क्वेश्चन में 1 मोल नहीं है, 1 मोल नहीं है, 1.25 मोल्स हैं। तो 1 मोल इतने के बराबर, तो 1.25 मोल्स ऑफ जिंक एटम्स, 1.25 मोल्स ऑफ जिंक एटम्स, 1 वहां जाके डिवाइड करेगा 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23
डिवाइड बाई 1, ये मोल नंबर ऑफ मोल वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, कितना है 1.25, ठीक हो गया। अब इसको 1 से डिवाइड कर लो, वही आ जाएगा। तो अगले स्टेप में 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 1.25। अब सेम अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो इन सबको टाइप कर लो, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं हो तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराओ और इसको एज इट इज लिखो। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराने से 7.53, इसको एज इट इज उतारा 10⁻23, ठीक। जिंक एटम्स नहीं के बराबर, ठीक। तो 1 मोल हो तो एवोगाड्रोस के बराबर, 1.25 मोल्स है तो इसके बराबर। मोल्स को, गिवन मोल्स को एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई किया तो उस मोल के बराबर पार्टिकल्स आ गए। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़े। रिव्यू क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 का ए, उसमें डेटा बना लेते हैं। डेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 2.5 मोल्स, ये क्वेश्चन में गिवन है। एवोगाड्रोस नंबर आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। अब देखें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करना हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर एटम हो तो नंबर ऑफ एटम्स, फर्क यही है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम। अब आगे बढ़े, सॉल्यूशन फार्मूला मेथड से करना हो तो फार्मूला यहां पर लिखा हुआ है, उसको मैं दोबारा नहीं उतारूंगा। नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर, यहां से उठाओ, नंबर ऑफ मोल्स यहां से उठाओ। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो सबको टाइप करके आंसर लिखो, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराओ और इसको एज इट इज लिखो। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराने से जो भी आंसर आएगा वो नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स होगा, CO2। इसको 10⁻23 को एज इट इज लिखेंगे, ये मॉलिक्यूल्स, ठीक हो गया। और अगर इसको यूनिटरी मेथड से करना चाहते हो तो डेटा सेम होगा। आप जानते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने पार्टिकल्स होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के इतने पार्टिकल्स होंगे। हमारे पास 1 मोल नहीं है, 2.5 मोल्स है, तो 2.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 वहां जाके डिवाइड करेगा, डिवाइड बाई 1, 2.5 वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, इसको 1 से डिवाइड कराने से वही आ गया 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 2.5। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराओ, जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराओ, 10⁻⁴ को एज इट इज उतारो, फिर इसको बॉक्स में बंद कर लो, 2.5 मोल्स ऑफ CO2। तो 1 मोल इतने के बराबर, 2.5 मोल्स इतने के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखें, बी देखें, नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया, ये क्वेश्चन में गिवन है 3.4, नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया 3.5 मोल्स। एवोगाड्रोस नंबर आपको याद है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, यह आपने मालूम करना है। फार्मूला मेथड से करना हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अमोनिया, सॉल्यूशन लिखा, फार्मूला लिखा। फार्मूला यह है, इसमें नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू, एवोगाड्रोस नंबर यहां से उठाओ, नंबर ऑफ मोल्स यहां से उठाओ, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराओ। आपस में मल्टीप्लाई कराने से, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराने से 20.46 मल्टीप्लाई 10⁻23, ठीक, NH3, ठीक हो गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। और अगर यूनिटरी मेथड से करना हो तो 1 मोल ऑफ अमोनिया, 1 मोल ऑफ अमोनिया कितने पार्टिकल, 1 मोल ऑफ अमोनिया में, 1 मोल ऑफ अमोनिया में कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। क्वेश्चन में 1 मोल नहीं है, 3.4 मोल्स है, ठीक। तो 3.4 मोल्स ऑफ NH3, 1 वहां जाके डिवाइड करेगा, 3.4 वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, 1 मोल इतने के बराबर, 3.4 मोल्स कितने के बराबर होगा? वो इन दोनों को डिवाइड करने से 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 3.4, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराओ, 20.46 मल्टीप्लाई 10⁻, इसको एज इट इज उतारो, तो ये हो गया 3.4 मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक हो गया। 1 मोल एवोगाड्रोस के बराबर, 3.4 मोल्स इतने के बराबर। इसी का सी देखें, नेक्स्ट सी में देखें, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन 1.09 मोल्स, ये क्वेश्चन में गिवन है। एवोगाड्रोस आपको याद है C6H6, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन आपने मालूम करना है। तो जहां पर मैं आपको पहले यूनिटरी मेथड से करा देता हूं, 1 मोल ऑफ C6H6 में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, और 1.09 मोल्स ऑफ C6H6 ये वहां जाके डिवाइड करेगा, ये वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, ठीक। अब 1 से डिवाइड करने से वही आ गया, तो ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराओ, तो ये आ जाएगा C6H6, कितना होगा? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराने से 6.56 मल्टीप्लाई 10⁻23 C6H6। बात क्लियर हो गई। अगर फार्मूला मेथड से करना हो तो एवोगाड्रोस नंबर यहां से उठाओ, नंबर ऑफ मोल्स यहां से उठाओ, आपस में मल्टीप्लाई कराओ, यही आंसर आ जाएगा। तो ये यूनिटरी मेथड, फार्मूला मेथड से इसका क्वेश्चन नंबर 8 का डी आप खुद करेंगे, ठीक हो गया। अब आपको एक और फार्मूला सिखाने की कोशिश करता हूं, इसको यहां से मिटाओ। ये फार्मूला मैंने वहां से यहां लिखा, लिखने के बाद देखें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर और नंबर ऑफ मोल, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराने से नंबर ऑफ पार्टिकल आ गया। एवोगाड्रोस नंबर आपको याद है, नंबर ऑफ मोल्स आप क्वेश्चन से देख के लिखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएगा। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो तो ये यहां से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो और नंबर ऑफ मोल मालूम करना हो तो ये यहां लाके डिवाइड कराओ, ठीक। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो ये मोल निकालने का एक और फार्मूला, जब नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन हो, तो मास गिवन हो, मास गिवन हो तो पिछला फार्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन हो और मोल मालूम करने के लिए कहा जाए तो ये फार्मूला। तो आपने सिर्फ असेसमेंट नंबर 1.10 का क्वेश्चन इस फार्मूले से कर लेना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 15 पे आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए